वीकेंड को देखते हुए मेले में शनिवार से 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत संपूर्ण मेला क्षेत्र में प्रशासकीय और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह के वाहन पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध पास धारक वाहनों पर भी लागू होगा। मेले की ओर आने वाली सभी वाहनों को निकटतम पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। शनिवार से शुरू होकर यह व्यवस्था रविवार तक लागू रहेगी। यह जानकारी डीआईजी मेला वैभव कृष्ण ने दी। बता दें कि पिछले वीकेंड पर अधिक भीड़ होने से जिले की सीमाओं से लेकर शहर और पूरे मेला क्षेत्र में भीषण जाम लग गया था। महाकुंभ में शुक्रवार को श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ने पर एक बार फिर शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सुबह से ही संगम क्षेत्र में चौतरफा जाम लग गया। नैनी, झूसी, अलोपी बाग, सोहबातिया बाग, बागर चौराहा, दरारगंज समेत विभिन्न चौराहों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। शहर की सीमाओं पर भी कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती रहीं। हालत यह रही कि महज 10 मिनट की दूरी तय करने में श्रद्धालुओं को 5 घंटे लग गए। महाकुंभ मेले में कुछ 6 में से 5 स्नान हो गए हैं। अनुमान था कि माघी पूर्णिमा के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आएगी। बृहस्पतिवार को ऐसा रहा भी, जिससे न सिर्फ शहरी बल्कि श्रद्धालुओं को भी जाम से राहत मिली। लेकिन अगले दिन शुक्रवार तड़के से ही एक बार फिर श्रद्धालु उमड़ पड़े। नतीजन सुबह 8 बजे से ही मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक जाम हो गया। सोहबतिया बाग, अलोपी बाग, चुंगी, दरारगंज, झूंसी, अंदावा, नया यमुना पुल, पुराना यमुना पुल, सिविल लाइंस, मेडिकल चौराहा, तेलियरगंज, फाफा मऊ, चौफटक्का, धूमनगंज समेत कई क्षेत्रों में वाहन घंटों तक रेंगते रहे। जाम अधिक होने से यातायात पुलिस को अपनी योजना में बदलाव भी करना पड़ा और बालसन, सोहबतिया बाग, ओलोपीना बाग, फ्लाईओवर, बैंक रोड, दरभंगा कॉलोनी चौराहा, नेहरू पार्क समेत विभिन्न चौराहों पर बैरिकेडिंग करना पड़ा ताकि 4 पहिया वाहनों को संगम क्षेत्र की ओर जाने से रोका जाए। हालांकि 2 पहिया वाहनों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। आइए अब आपको बता दें कि जाम लगने के मुख्य कारण क्या माने जा रहे हैं। सभी रूटों पर पार्किंग में ही गाड़ियों को पार्क कराए जाने की योजना फेल होने से दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और प्रयागराज के अलावा यूपी के अन्य जिलों की गाड़ियां से शहर पटा रहा। अलग अलग विभागों समेत अन्य के करीब 34,000 से अधिक वाहनों के पास बने हैं। इससे कहीं ज्यादा वाहन दौड़ रहे हैं। सड़क किनारे अपने वाहनों को पार्क कर श्रद्धालु संगम में स्नान करने चले जा रहे हैं, जिससे रास्ता बंद हो गया। चुंगी पर पार्किंग में वाहनों के आने जाने का अलग अलग रूट तय नहीं है। इससे एक ही रूट पर चलने से जाम की स्थिति बनी रही। जाम लगने के बाद अधिकारी सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। कई रूटों पर तो सिर्फ होमगार्ड यातायात प्रबंधन में तैनात कर दिए गए हैं। जाम लगने की स्थिति में भी जगह जगह लगाई गई बैरिकेडिंग को थोड़ा ही खोला गया। इससे पीछे वाहनों की कतार लग गई। इन इलाकों पर भी जाम लग गया था। नैनी नए पुल से अरैल घाट तक जाने वाले मार्ग पर जाम लगा रहा। वहीं मिर्जापुर रोड से अरैल जाने के मार्ग पर करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम रहा। बालसन चौराहे से सोहबतिया बाग जाने वाले मार्ग पर गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। बागर चौराहे पर भी यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। फाफा मऊ, तेलियारगंज में भी गाड़ियों की कतार लगी रही। कानपुर प्रयागराज मार्ग पर धूमनगंज, सुलेम सराय समेत अन्य जगहों पर लोगों को दिक्कत हुई। बृहस्पतिवार की राहत के बाद शुक्रवार को एक बार फिर प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर झूंसी पुलिस बूथ से लेकर शास्त्री पुल तक दिन भर भीषण जाम लगा रहा। 10 बजे तक तो हालत यह हुई कि हाईवे से लेकर झूंसी कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते भी 2 और 4 पहिया वाहनों से पट गए। इससे लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। यह हालत तब रही जब बाहरी वाहनों को शुक्रवार को भी अंदावा से आगे आने नहीं दिया गया। झूंसी से शहर और शहर से झूंसी आने जाने में लोगों को 2 से 3 घंटे लग गए। जरूरी काम के चलते भी लोग भीषण जाम को देखकर अपने घरों को लौट जा रहे हैं। हाल ही में जाम से निपटने के लिए बैठकें कर यातायात प्रबंधन की रूपरेखा तय की गई थी। आला अधिकारियों के निर्देश का असर 1 से 2 दिन ही दिखा। एक बार तो ऐसा लगा कि यातायात प्रबंधन पटरी पर आ जाएगा, लेकिन गैर प्रांतों की 1000 गाड़ियां हाईवे से लेकर मेले और शहर में घुस आईं, जिसकी वजह से मिर्जापुर रूट से लेकर शहर में जगह जगह जाम लग गया। उधर जाम को लेकर पूरे देश में सरकार की किरकिरी हो रही है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी स्नान के बाद अचानक से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई थी, जिससे 7, 8 और 9 फरवरी को भी यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। श्रद्धालुओं के वाहन कई किलोमीटर तक जाम में फंसे रहे। वहीं अब शुक्रवार को भी जाम की स्थिति बनी रही। शनिवार और रविवार पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। नए यमुना पुल और पुराने यमुना पुल चौराहे पर भी जाम की स्थिति बनी रही। सुबह से शाम तक जाम होने के कारण लोगों को यहां से 10 से 15 मिनट की दूरी तय करने में 1.5 से 2 घंटे लगे।
यही स्थिति क्षेत्र में बनाए गए वाहन पार्किंग के आसपास रही। यहाँ पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को पार्क कराया गया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में अन्य जिलों और प्रदेशों से आने वाली गाड़ी शहर के रास्ते पर दिखाई पड़ी। 2 दिन की राहत के बाद अचानक बढ़ी भीड़ और जाम की समस्या से शहर के लोगों को परेशान होना पड़ा। वहीं क्षेत्र में बनाई गई पार्किंग में बड़ी संख्या में वाहनों को पार्क कराया गया। लोग पार्किंग से मेला क्षेत्र पहुंचने के लिए ई रिक्शा, टैक्सी और बाइकर्स का सहारा लेते दिखाई पड़े। वहीं रीवा और मिर्जापुर राजमार्ग से आने वाली भीड़ को अरैला मेला क्षेत्र में प्रवेश कराया गया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।